जुडिशल कमीशन बनाया जाए। आपको पता है कि इमरान खान जब ये 9 मई का वाक़या हुआ था उसके बाद से जुडिशल कमीशन की बात कर रहे हैं कि 9 मई की जो तहकीकात हैं, एक जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट के जजेस के नीचे बननी चाहिए जो तहकीकात करें 9 मई की। लेकिन अब उन्होंने कहा, उसके ऊपर उन्होंने जब 26 नवंबर हो गया तो उन्होंने कहा कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए जो 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात करे। और दूसरा मुतालबा उन्होंने कहा जो गैर कानूनी तरीके से हमारे इतने लोग जो सियासी जिसको कहते हैं सपोर्टर्स हैं, उनको आपने जो कैद में रखा हुआ है उनको रिहा किया जाए। और उन्होंने कहा था अगर आपके ये 2 मुतालबात नहीं पूरे करेंगे तो फिर हम कहेंगे कि जो लोग रेमिटेंसेस बाहर से भेजते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को क्यों कॉल देंगे, ये भी उन्होंने बताया। कहते क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान के जो हालात हैं उनको बहुत अच्छी तरह समझते हैं, वहाँ पे मीडिया आज़ाद है, उनको उनके पाकिस्तान की सारी खबर है, उनको पाकिस्तान का दर्द है, वो पाकिस्तान के लिए रोते हैं। लोग फ़ोन करके हमें बताते हैं कि हमें कितनी फ़िक्र है पाकिस्तान की, वो अपने मुल्क की फ़िक्र कर रहे हैं। और अब वो उनको कॉल देंगे क्योंकि उन्हीं के जो रिश्तेदार हैं यहाँ पे, उन सब का किसी न किसी से राब्ता है, जो उनके रिश्तेदार हैं जो जेलों में हैं, जिनके साथ बड़ा जुल्म हुआ है या जो शहीद हुए हैं। अब उन्होंने कहा है कि मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इतवार से अगर ये 2 मुतालबात पूरे नहीं होते तो मैं उनको कॉल दे रहा हूँ कि अपनी रेमिटेंसेस पाकिस्तान भेजना बंद कर दें, ताकि इस हुकूमत को पता चले जिन पाकिस्तानियों के साथ आप जुल्म कर रहे हैं, अगर आप उनके साथ जुल्म करेंगे तो वो भी अपना हक इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पैसे उनके अपने, अगर वो चाहें वो भेजें, अगर वो चाहें वो ना भेजें। तो आपको भी पता चलना चाहिए कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ जो रवैया है, उसके बाद आप पाकिस्तान इनके मेहनत के पैसे से आप पाकिस्तान उनके पैसों पे खड़ा है बनस्बत इसके कि आप समझें कि किसी लोन लेकर जो आप बैंकों से लोन लेते हैं उसके ऊपर पाकिस्तान नहीं चल रहा, हमारे अपने लोगों की मेहनत से चल रहा है। तो ये उनका पैगाम था। और दूसरा मैं आपका बता दें, कह नहीं सकते ये। हाँ, लेकिन दूसरा मैं आपको बता दूं जो आज का केस था, आज का केस जो अलकादिर का था, आज वो कंक्लूड कर रहे थे और आज यकीन करें बड़ा दुख हुआ, क्योंकि हमें ये भी पता है कि काजी फायज़ ईसा ने, आपको याद होगा एक दफ़ा इंडिकेशन दे दी थी या इनको इशारा दे दिया था जज को कि आपने केस कोई और हो रहा था सुप्रीम कोर्ट में, मनाल का कोई केस था जिसमें काजी फायज़ ईसा, क्योंकि हर ऐसे काम में काजी फायज़ ईसा का नाम हमेशा याद रखा जाएगा, उसने ये कह दिया था कि ये खदशात हैं कि ये जो पैसे थे $190 मिलियन जो मलिक रियाज ने पाकिस्तान दिए थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ये पैसे शायद चोरी के हों, यही कहा था ना उसने। तो अब उसको बेसिस बनाकर ये जो यहाँ का जज है, आज केस ख़त्म हो गया, वहाँ पे सारी जो आर्ग्यूमेंट्स थी वो ख़त्म हो गई थी। और आपको मैं ये बता दूँ कि पक्का फ़ैसला किया हुआ है, जज से लग रहा है कि पीर वाले दिन ये उनको सज़ा इमरान खान को इस केस में दे देंगे। और ये भी मैं बता दूं कि आज जो हमने सुना है और बहुत दुख हुआ है, हम आपको ये बता दें, बहुत दुख है सुन के कि आज ये पता चला है कि अगर आप वज़ीर आज़म हैं पाकिस्तान के और अगर आप लोगों की कोई भलाई के लिए प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, जैसे अल कादर यूनिवर्सिटी जिसमें सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो मुफ्त जिनको तालीम मिल रही है, अगर आप ये काम करना चाहेंगे तो आपको इस चीज़ के लिए पाकिस्तान में सज़ा मिलेगी। ये अगले हर वज़ीर आज़म के लिए होगा कि अगर आप पाकिस्तान को लूट के ले जाएं तो आप दोबारा वज़ीर आज़म बनेंगे, लेकिन अगर आप पाकिस्तान के बच्चों के लिए मुस्तक़बिल के लिए काम करेंगे तो आप जेल में जाएंगे। ये पाकिस्तान का इस वक्त निज़ाम चल रहा है। और मैं चाहूँगी कि वो सलमान सफदर साहब जो हमारे लॉयर्स हैं, माशाल्लाह इन लोगों ने कितनी मेहनत की है। ज़हीर अब्बास साहब,
اور عثمان گل صاحب اور سلمان صفدر صاحب. میں چاہوں گی خالد یوسف بھی ہیں. یہ بہت محنت، ہم جتنے گھنٹے انہوں نے جیل میں آ کے اور کتنی محنت کی، اور آپ کئی لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ کس طرح یہ لوگ آتے ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں.